रचना बंसल। बालाकोट स्ट्राइक की बरसी पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है। इसके लिए पाकिस्तान उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि लगातार भारत विरोधी एक्टिविटीज में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, खासकर कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ संगठनों को आगे करके सोशल मीडिया और बाकी सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा है। 24 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में 40 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार इस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। अब सर्जिकल स्ट्राइक के इस सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मकसद है बालाकोट एयर स्ट्राइक को बदनाम करना, गलत ठहराना और कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाना। जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी को पीओके में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी कि CISS AJK नाम की संस्था ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की प्लानिंग की है, जिसका शीर्षक है 27 फरवरी इन एफर्मेशन ऑफ पाकिस्तानीज रिजॉल्व ऑफ द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, पीस एंड स्टेबिलिटी। इससे मालूम होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा रच रहा है, बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक को गलत बता रहा है और लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचने का काम पाकिस्तान में हो रहा है। इस पूरे सिनेरियो को लेकर और पाकिस्तान की साजिश और इस सोच को लेकर, इस प्रोपेगेंडा को लेकर हमने लोगों के बीच में जाकर कुछ सवाल पूछे। वो सवाल कौन कौन से हैं जान लेते हैं, फिर इस पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा भी करेंगे। हमने पूछा, पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक को आज 6 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तान के जख्म आज भी हरे होंगे? ये हमने पाकिस्तान के लिहाज से पूछा हिंदुस्तान के लोगों से। इस पर 68% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें लगता है कि पाकिस्तान के जख्म आज भी हरे होंगे। 24% लोगों ने कहा 6 साल हो गए, ये ज्यादा वक्त हो गया है, ऐसा नहीं है कि अब याद रहा होगा, ये भूलने वाली बातें हैं। 8% लोगों ने यह भी कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी यहाँ ज्यादा लोगों ने, 68% लोगों ने कहा है कि हाँ हुआ है। साथ ही साथ हमने जो अगला सवाल पूछा, हमने पूछा कि आपके मुताबिक बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान पर क्या फर्क पड़ा। अलग अलग ऑप्शंस थे जो हमने लोगों के सामने रखे। हमने पूछा कि क्या आतंकियों का सफाया हुआ, पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ, या इसका कोई असर नहीं हुआ, इसे कैसे देखते हैं। इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिया है। इसमें अब जो ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने कहा है, 44% लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। हाँ, हम जानते हैं आतंकियों का सफाया हुआ है, ऐसा सिर्फ 24% लोगों ने कहा। 22% लोगों ने कहा कि कोई असर नहीं हुआ इसका। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पर इस तरह की स्ट्राइक होती नहीं या कार्रवाई हो, पाकिस्तान वही करता है जो उसे करना होता है। 10% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि 44% यानी कि ज़्यादा % लोगों ने कहा कि हाँ, इसके बाद में पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। और बार बार हम देखते भी हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती भी हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरता भी नहीं है। ये भी एक कड़वा सच है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है और बालाकोट एयर स्ट्राइक के 6 साल पूरे हो गए हैं, इसको लेकर अलग अलग बातें हैं। हमारे साथ में कुछ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। नीरज राजपूत जी मेरे साथ में हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर भी उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। नीरज राजपूत जी, जो अभी सिचुएशन अभी बनी हुई है, बालाकोट स्ट्राइक 6 साल पूरे हुए, ये स्ट्राइक ज़रूरी भी थी। भारत को अपने जो जवान थे, जो शहीद हुए थे, उनका बदला भी लेना था। भारत ने अपने लिहाज से ठीक किया, लेकिन पाकिस्तान बार बार प्रोपेगेंडा रच रहा है और अभी भी ये लगातार हो रहा है। इसे कैसे देखें? पाकिस्तान बेनकाब होने के बाद भी सुधरता तो है नहीं। ये पाकिस्तान की फितरत रही है हमेशा से कि जो हमारे यहाँ कहावत है ना कि जो कुत्ते की पूंछ है वो 10 साल तक नली में रखी तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसे ही ये पाकिस्तान है जिसके खिलाफ हमें समय समय पर इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती रहती है, चाहे फिर वो कारगिल वॉर हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो। और फिर जैसा आज हम लोग बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 6 साल पूरे हो चुके हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक के। उस वक्त तक पाकिस्तान को ये लगता था कि अगर मैं कोई भी आतंकी कार्रवाई करता हूँ या आतंकी हमले करता हूँ, भारत के ऊपर करता हूँ, उसके जो प्रॉक्सी वॉर है उसका, क्योंकि सीधे की आमने सामने की लड़ाई में तो वो जीत नहीं पाएगा, वो उसको साफ है, उसको क्लियर हो चुका है, चाहे वो 65 हो, 71 हो, सियाचिन हो, कारगिल वॉर हो, तो उसको नीरज जी,
नेटवर्क इशू है शायद, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो गया है। हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एयर स्ट्राइक जो बालाकोट में हुई उसे पाकिस्तान बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम भी रख रहा है और ये बता रहा है कि कैसे भारत के ये कदम ठीक नहीं थे, जबकि वह भूल गया कि जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उसने जिम्मेदारी ली थी पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। नीरज जी अपनी बात पूरी कर लें आप, नेटवर्क शायद कुछ इशू था। माफ कीजिएगा। तो देखिए रचना जी, तो कि पाकिस्तान की फितरत रही, तो इसलिए पाकिस्तान ये करता था। पाकिस्तान को ये लगता था कि भारत जो है आतंक तो मचाएगा नहीं, आतंकी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, तो उसके पास ऑप्शन क्या होगा, युद्ध का ही ऑप्शन होगा, या फिर न्यूक्लियर अटैक करेगा, पाकिस्तान के ऊपर करेगा। तो इसलिए वो लगातार इस तरह के हमले हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन अब जब सरकार बदली 2014 में और मोदी सरकार आई, इन्होंने एक नई रणनीति बनाई कि हम अपनी सेनाओं का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना युद्ध किए हुए कर सकते हैं। पहले ये माना जाता था करगिल युद्ध तक की भी हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, हम लोग अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसको क्रॉस तभी करेंगे जब युद्ध होगा। लेकिन इस बार जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में, उसमें ये रणनीति बनाई गई कि हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि युद्ध भी नहीं होगा और हम आतंक के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई है वो भी करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे। इसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारे जो पैरा स्पेशल फोर्सेस थे वो क्रॉस किए, और बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो दुनिया की अपनी आप की एक तरह की ये एयर स्ट्राइक हुई थी कि वायुसेना का इस्तेमाल किया गया, आतंकियों के खिलाफ किया गया। ये बड़ी कार्रवाई थी और पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि ये एयरफोर्स का इस्तेमाल हम न केवल सिर्फ युद्ध में कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले युद्ध हो चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इस तरह के पारंपरिक युद्ध में नहीं, हम प्रॉक्सी वॉर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वायुसेना का। और उसी का नतीजा था बालाकोट एयर स्ट्राइक। और पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी, हमारे जो मिराज 2000 फाइटर जेट्स थे वो गए वहां पर, जैश ए मोहम्मद जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, वैश्विक जो आतंकी संगठन है, उसके ट्रेनिंग कैंप पर उन्होंने एयर स्ट्राइक की, वहां पर स्पाइस 2000 बॉम्ब्स गिराए और फिर वो सुरक्षित वापस लौटाए। जब तक पाकिस्तान को पता चल पाता कि भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर दी, तब तक मिराज 2000 वापस आ चुके थे। अब पाकिस्तान को ये लगा कि बताएं कैसे, दुनिया के सामने पेश कैसे करें, तो उसने उसको खारिज करना शुरू कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। 40 दिन तक पाकिस्तान ने उस बालाकोट को, जहां पर ये अटैक हुआ था, उस कैंप को किसी को जाने नहीं दिया, ना कोई पत्रकार, ना कोई विदेशी पत्रकार जाने दिया गया। रातों रात वहां पे सब कुछ सफाया कर दिया गया कैसे वहां पर स्ट्राइक हुई थी। और बाद में इसके हमारे पास जो सैटेलाइट इमेजेस भी आई कि किस तरह से बिल्डिंग को उसने दोबारा से जो है उसका रिकंस्ट्रक्शन कराया है, उसका रिनोवेशन कराया है, और फिर उसके बाद जाके उसने पत्रकारों को ले जाकर वहां पर दिखाया। तो तब से 6 साल से अब हम लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, एलओसी पर उसने हम समझौता भी कर लिया है। तो उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज तो गया था, पूरी दुनिया ने उसको बता दिया था। उस वक्त भी जो अभी के राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने खुद कहा था कि अगर जो अभिनंदन, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन से वापस नहीं किया तो फिर पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो पाकिस्तान उसके बाद से शांत बैठ गया था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, जब 6 साल हो गए हैं इस बालाकोट एयर स्ट्राइक को, तो उसको ये लगने लगा कि फिर से कोई कोशिश की जाए। और इसी का नतीजा जो आपने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सही, ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने वहां पर की है, यूरोप में की है। इसके साथ साथ अभी हमने देखा था कि उन्होंने, क्योंकि इसराइल हमास ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया इसराइल को, तो अब क्योंकि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो उन्होंने हमास के कमांडर्स को बुलाया। यहाँ पर अभी पिछले महीने ही उन्होंने यहाँ पर पीओके में रावलकोट में एक कॉन्फ्रेंस की थी, वो दिखाने के लिए कि हम कश्मीर में जो 2019 के बाद से जो शांति आई है 370 हटने के बाद से, एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं इसी तरह के हमास तरह के एयर स्ट्राइक, हमास तरह की स्ट्राइक के लिए। लेकिन भारतीय सेना साफ कर चुकी, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई ऐसी हरकत की तो इस बार का जो जवाबी कार्रवाई होगी उससे। अच्छा देखिए, कोइंसिडेंस भी ऐसा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के 6 साल पूरे हुए हैं और अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी, जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया है, आतंकी हमला, ये संदिग्ध हमला। हालांकि अभी और थोड़ी डिटेल इस पर आनी बाकी है कि कई राउंड फायर किए गए हैं। ये कोइंसिडेंस समझें या फिर हम समझें कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से लगातार इस तरह की साजिशें, लगातार इस तरह की नापाक हरकतें हैं, दहशतगर्दी फैलाने के इरादे से। क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ तो ये प्रोपेगेंडा चल ही रहा है, भारत को बदनाम करने की साजिश तो पाकिस्तान कर ही रहा है, लेकिन अपनी इन हरकतों से वो बार बार खुद ही बेपर्दा हो जाता है? क्या एक और स्ट्राइक की जरूरत है क्या? ये बिल्कुल, देखिए अगर ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पाकिस्तान की तरफ से करते रहेंगे, वो आतंकी आएंगे। हालांकि मैंने बताया पिछले 4-5 साल से काफी कम हो चुकी थी घटनाएं, लेकिन एक बार फिर से ये शुरुआत उनकी इसराइल हमास से, उनको युद्ध से उनको थोड़ी सी उनको लगा है कि हम हमास की तरह
क्यों नहीं प्रिपेयर करते? जैसे इजराइल को उन्होंने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया हमास के आतंकियों ने, क्या हम लोग भी यानी कि आतंकी संगठन जो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, और ये क्योंकि देखिए पाकिस्तान की सरकार के साथ ये बिल्कुल जेल है, ये बिल्कुल मिले हुए हैं। उनकी पॉलिसी है रंजन जी की हमारी जो पॉलिसी रहेगी भारत के खिलाफ वो टेररिज्म की रहेगी। हम आतंकवाद वहाँ पर करते ही रहेंगे, भेजते रहेंगे, अपने यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे। कितने सैंक्शन उनके ऊपर लग चुके, एफएटीएफ के उनके ऊपर सैंक्शन लग चुके। अब जब उनको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है और अभी जो ट्रम्प साहब आए उन्होंने कुछ उनको फंड भी दे दिया, जो उनके एफएसी पुराने एयरक्राफ्ट थे तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है रशिया के बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि हम लोग फिर से कोई ऐसी कोशिश कर सकते हैं। अभी टर्की के जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे उनके यहाँ पर, उन्होंने फिर कश्मीर की बात करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से कर करके ये समय समय पर पाकिस्तान परेशान करता रहेगा हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को पूरी तरह से सजग रहना है, चाहे वो एलओसी पर हो। हम लोग एलओसी पर इस तरह की काउंटर टेररिज्म ग्रिड बनाएं कि उनके आतंकी घुसपैठ ना कर पाए, और अगर घुसपैठ कर पाते हैं तो उनको हम लोगों को जो उनका फन है, जो कहते हैं नाक का फन है, उसको हम लोगों को कुचलना पड़ेगा। जो पाकिस्तान और का वक्त रहते नहीं कुचला तो फिर बार बार सर उठाएगा, जो कि इन दिनों दिखा भी रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सेना की गाड़ी पर भी अटैक की जानकारी। आप रहिए मेरे साथ में नीरज जी। कुछ और सवाल है जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे, जो कि हमारे सर्वे का हिस्सा ही है। हमने तीसरा सवाल जो कि हमने पूछा आतंक को लेकर पाकिस्तान के रुख में कोई सकारात्मक बदलाव आपको नजर आता है क्या? इसमें ऑप्शंस हमने रखे हाँ या नहीं के। इस पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि जब जब इस तरह के केसेस हो रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आतंक को लेकर पाकिस्तान के रुख में किसी भी तरीके से कोई सकारात्मक बदलाव है क्या? 38% लोगों ने कहा कि हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं, यानी कि पाकिस्तान शायद थोड़ा सकारात्मक हुआ है आतंकवाद के लिहाज से। 61% लोग कह रहे हैं नहीं, हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान सुधरा है और ना ही ये सुधर सकता है। 1% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि जो ज्यादा लोग हैं 61% के करीब, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी तरह का कोई सकारात्मक बदलाव नहीं है। चौथा सवाल जो हमने पूछा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की शक्ति और क्षमता को और ज्यादा मजबूत किया क्या? हमने ऑप्शंस रखे हाँ या नहीं के तौर पर। इस पर 87% लोगों ने माना कि हाँ, बालाकोट एयर स्ट्राइक का मतलब यह है कि भारत ने अपनी ताकत और क्षमता को दिखा भी दिया, बता भी दिया, और इससे सामने वाला सावधान हो भी गया, होना भी चाहिए। 87% लोग कह रहे हैं हाँ। 10% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से यहाँ भारत की क्षमता या मजबूती का एहसास पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि लगातार वो साजिशें कर रहा है। 3% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये कुछ ऐसे सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे। एक और आखिरी सवाल जो हमने पूछा भविष्य में अगर पाकिस्तान कोई नीच हरकत या आतंकी प्लानिंग करता है तो फिर उसे इसी तरह सबक सिखाया जाना चाहिए क्या? हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है। इस पर 86% लोग कहते रहे कि हाँ, हमें लगता है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। 9% लोग रहे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि इस तरह से जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधर ही नहीं सकता और ये युद्ध के हालात को बढ़ाएगा। 5% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 86% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देना ज़रूरी है। और जैसे हमने अलग अलग ये सवाल भी पूछे, ये पूछा हमने कि बालाकोट एयर स्ट्राइक का मतलब क्या भारत की ताकत और क्षमता को दर्शाना था, तो लोगों ने इसको लेकर भी मेजॉरिटी में हाँ में जवाब दिया है। जमीर देथो जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। नीरज राजपूत जी तो हैं ही। जमीर देथो जी, चूंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के 6 साल पूरे हो गए हैं और आज के वक्त में भारत अपनी ताकत और क्षमता के लिए दुनिया भर में मिसाल है और दुनिया भर में उसकी बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? पाकिस्तान को क्या एक और सबक सिखाने की जरूरत है, आपको लगता है? यकीनी तौर पे आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं, जिसको आप बालाकोट एयर स्ट्राइक कहते हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि जहां पर आपके 2 विमान गिरे थे, जिसमें एक अभिनंदन भी पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था, फिर हमने आपको वापस किया था। बुनियादी तौर पे जब तक आप इसको इसी नजरिए से देखते रहेंगे तो मामला कभी सीधे हो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप इस मामला को सीधा करने के हवाले से उसकी नजर से देखेंगे तो यकीनी तौर पे बहुत सारी चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे एक जमाना था जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए थे, बगैर वीजा के नवाज शरीफ की नवासी की शादी में शिरकत की थी उन्होंने। उसके साथ साथ इन्हीं दिनों में एक और खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि
नरेंद्र मोदी का जहाज पाकिस्तानी हुदूद से क्रॉस करते हुए गया था, जिस पर पाकिस्तान की एक मीडिया ने तो बड़ा शोर मचाया था, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर जो लोग थे उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन बेहतर होने चाहिए, और रिलेशन बेहतर करने के लिए जरूरी है कि दोनों देशों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पे आ जाएं, बातचीत का आगाज हो। बुनियादी तौर पे जो एयर स्ट्राइक आपने की थी उसके नतीजे में आपने अपने 2 जहाज गंवा दिए थे। तो मेरा ख्याल है कि एयर स्ट्राइक या इस तरह की जो बातें हैं इसको जितना ज्यादा आप प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन अगर आप इसको कौन बढ़ा रहा है नॉर्मलाइज करने की तरफ, पाक अधिकृत कश्मीर में ये जो प्रोपेगेंडा वाले कार्यक्रम है कौन चला रहा है? और पीसीआर अगर पॉसिबल हो जमीर देथोजी के नाम के आगे आप लिख दीजिए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान जुड़े हैं, ताकि जो व्यूअर हैं हमारे साथ में वो जान सकें कि जमीर देथोजी पाकिस्तान से हैं, नीरज राजपूत जी हमारे साथ हिंदुस्तान से ही डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। जमीर देथोजी, देखिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जो प्रमुख हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कई बार कह चुके हैं कि आज का जो युग है वो युद्ध का नहीं है, इसे समझना होगा, लेकिन पाकिस्तान को तो ये बात समझ में नहीं आती ना। देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के 6 साल पूरे हो गए, अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आई कि पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर हो गए, एक घुसपैठिया ढेर हुआ, ये सुबह खबर सामने आई थी। अभी दूसरी खबर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में सुंदरबनी इलाके में सेना की गाड़ी को निशाना बनाकर आतंकी फायरिंग हुई है। ये सब हो कहां से रहा है, कहां से आ रहा है? घुसपैठिए तो सीमा पार से ही आ रहे हैं ना। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आप पीठ में खंजर घोंप देंगे क्या? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। बल्कि क्यों ये दहशतगर्दी फिर फैलाई जा रही है? सीमा पार से क्यों बार बार घुसपैठिए आ रहे हैं? ये देखिए, सीमा पार के हालात से मेरा ख्याल है आपको वाकिफ नहीं है। आप किसी दिन जाएं सीमा पार तो आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ के जो मकामी सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ है उसके जो कि आपको टीवी स्क्रीन पे देखते हैं। मैंने वहाँ पे कई बार दौरा किया है पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पे, और मैंने आपको ये बता दूं कि मैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो कश्मीर है दोनों के लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ। लिहाजा वहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर इस तरह के कई ऐसे संगठन मौजूद हैं जिनकी खास टारगेट में यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो नॉर्मलाइज ना हो, ताकि उनका जो कारोबार है वो चलता रहे। अच्छा, मैं मान लेती हूँ आपकी बात में सच्चाई है। आपने कहा कि सीमा पार क्या हालात है मैं नहीं जानती। सीमा पार मतलब पाकिस्तान, आप लोग तो जानते होंगे कि सीमा पर सीमावर्ती इलाकों में क्या चल रहा है। अगर ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब हों और लगातार ये कोशिश जारी है, तो क्या पाकिस्तानी फौज आंखें बंद करे हुए है या पाकिस्तान सरकार को नहीं दिख रहा? देखिए, पाकिस्तान सरकार को भी दिख रहा है और पाकिस्तानी फौज उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। एक जमाना था जब नरम गोशा पाया जाता था पाकिस्तान में, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको हम मुजाहिदीन कहते थे या जिहादी कहते थे, जो कि इस्लाम के नाम पे जिहाद करते थे। लेकिन आज का जो पाकिस्तान है इसमें इस्लाम के या किसी भी मजहब के नाम पे किसी भी जिहाद कोई गुंजाइश बची नहीं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2 चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। एक वो लोग जो अपने हुकूक के लिए जदोजहद करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं। दूसरे वो लोग जो कि उनकी आड़ में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस होते हैं, और उसके बाद वो जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सूरत हाल कोई नॉर्मलाइज होने की करीब आती है तो वो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जिसके नतीजे में दोनों देशों के दरमियान हालात खराब होते हैं। इसमें आप कश्मीर की बात करते हैं, हम बलूचिस्तान की बात करते हैं। जैसे आप एलिगेशन लगाते हैं कि कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसी तरह से हम कहते हैं जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है वहाँ पे जो हालात हैं, हालात खराब हैं, उसमें हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं वो उनको फंडिंग कर रही हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम या इस तरह के जो एलिगेशन से ये तो चलते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, भारत कहाँ है, दुनिया में क्या नंबर है, हमारी ग्रोथ क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब आप जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है ये भी आप जानते हैं। भारत अपनी ग्रोथ पर वो ध्यान देगा कि पाकिस्तान में वो इस तरह की साजिशें रचेगा? क्या ये प्रायोरिटी भारत की होनी चाहिए? यहाँ पाकिस्तान के लिए जरूर कहा जाता है कि बड़ा तबका एक ऐसा है जहां रोटी नहीं है, भुखमरी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, आतंकी घटनाएं लगातार हो रही हैं, आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रायोरिटाइज आप आतंक को ही करते हैं। बारूद के लिए पैसा इकट्ठा होता है, वही जेबें भरी जाती हैं आतंकियों की। आप मेरी बात सुन लें। देखिए, पाकिस्तान के लोग, वो लोग जो खासतौर पे मेरी अगर आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी फंडिंग हो गई बलूचिस्तान में, तो क्या कर रही है फिर आपकी एजेंसी?
देखिए, हमारी तरफ से हमारे जैसे जो थोड़े से तरक्की पसंद लोग हैं वो ये कहते हैं, बल्कि अपने सियासतदानों को भी कहते हैं कि हाँ। जिस तरह भारत ने तरक्की की है, जिस तरह भारत ने अपनी मईशत और इकोनॉमी को बेहतर किया है, पाकिस्तान को उन मॉडल्स को सपोर्ट करना चाहिए। इस हवाले से आपको शायद याद होगा कि पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम इमरान खान थे, उन्होंने कई बार भारत की मिसाल भी दी थी और भारत को अप्रिशिएट भी किया था कि भारत ने किस तरह से तरक्की की और पाकिस्तान को अब अपने मामलात को किस तरह से देखना चाहिए और पाकिस्तान को मुआशी मामलात में किस तरह बेहतरी लाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, और उस पर हम कर भी रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं। बलूचिस्तान में आए दिन कोई ना कोई आतंकी हमला होता है, फौजी मारे जाते हैं, इसके अलावा सिविलियन से जो आम मासूम शहरी हैं वो शहीद किए जाते हैं। तो इस पर आपने जो कहा ना, आपने कहा तो चूंकि आप चूंकि डिफेंस जर्नलिस्ट हैं और आप यहाँ से नीरज राजपूत जी भी डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभा चुके हैं और लगातार वो इन खबरों पर नजर रखते हैं। मुझे लगता है नीरज जी, जो जमीर जी कह रहे हैं आपको रिवर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा था रचना, आप अगर कहेंगी तो। पहली बात तो जो जमीर साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में तो एयर स्ट्राइक तो ईरान ने की थी, और उसके बाद फिर आपने भी कुछ वहां पर जाकर एयर स्ट्राइक की और उसमें कोई वॉरहेड ही नहीं लगाया था, बिना बारूद की आपने जाके मिसाइल वहां छोड़ दी। तो ये भारत को इसमें लेकर आने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बलूचिस्तान में कुछ चल रही है, टेंशन चल रही है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके लिए बलूच लड़ाकी उसके लिए जिम्मेदार है, या फिर ईरान की वजह से आपके लिए टेंशन हो रही है? आपकी और ईरान के बीच में एयर स्ट्राइक हो चुकी है, तो इसमें आप भारत कहेंगे कि भारत इसमें ऐड हो गया, फिर आप लेकर आ जाएंगे उसमें जो जाधव जी को लेकर आ जाएंगे, जिसको ईरान से पकड़ कर ले आई थी आपकी एजेंसी, तो वो कहना गलत होगा। हम लोग यहाँ पर आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर भारत के साथ संबंध अगर ठीक से रखेंगे तो आप भी ग्रोथ करेंगे। हम लोग साफ कह चुके, हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं। और जहां तक वीजा की बात है, वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान तो पहले भारत का ही हिस्सा था, प्रधानमंत्री मोदी साहब कह चुके हैं, तो हमें वहां पे वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आएंगे तो हम लोग तो वहां आते ही हैं। अगर, और आपके प्रधानमंत्री ने उनके कहा था, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जाके वहां पे क्रैश लैंडिंग कर दी। पूछ के आए कि आपकी शादी है आपके परिवार में, तो हमें आना था, तो उन्होंने कहा आइए। तो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को क्या वीजा की जरूरत पड़ रही है कि वो वीजा लेकर जाएंगे वहां पर? यहाँ पर बात जो चल रही है वो इसलिए चल रही है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की, आपके यहाँ से पुलवामा में अटैक किया गया, आतंकियों ने किया, साजिश रची, पूरी दुनिया जानती है। आपके यहाँ पे ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पर रहता था, आपके यहाँ पे अभी भी हाफिज सईद आपके यहाँ पर है। मुंबई हमले का 26/11 अटैक का जो तौबर हुसैन राणा है, वो भी पाकिस्तान मूल का है, जो अमेरिका से आ रहा है, भारत आ रहा है, वो भी वही का ही है, पाकिस्तान मूल का ही है। हेडली जो था वो भी पाकिस्तान मूल का ही था। तो सारे तो आतंकी आपके ही घर में ही क्यों आके शरण लेते हैं या फलते फूलते हैं? हम तो ये बात कर रहे हैं। और जैश ए मोहम्मद ने जो अटैक किया, पुलवामा में अटैक किया, उसका बदला हमने लिया बालाकोट एयर स्ट्राइक बिल्कुल, का। और कोई भी करेगा ये, कोई भी रिवर्ट करेगा ये, क्योंकि टाइम कम है। अगर आप जमीर देथो जी जवाब दे पाए, रेफरेंसेस यहाँ पर गिना दिए हैं नीरज राजपूत जी ने। देखिए, नीरज जी को मैं बताना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान में हाफिज सईद जो है वो इस वक्त जेल में, उसके साथ साथ जितने भी पहले ऐसे लोग जो मजहब के नाम पे कोई एक्टिविटीज करते थे, वो सारे के सारे जेल में। पाकिस्तान इस वक्त ऑपरेशंस कर रहा है बगैर किसी गुड और बेड के कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल है उसके खिलाफ का ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ शदीद तौर पे कार्रवाइयाँ की जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बिलाकर कहीं ना कहीं तो जाकर एक जगह टेबल पे बैठना होगा और इन मसाइल को हल करना होगा। देखें, इस वक्त जो मौजूदा दौर है इसमें आपको पता है कि एटॉमिक और साइंस का दौर है, तो इस वक्त जंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जंग के नाम पे जो इस वक्त सूरत हाल खराब है, दोनों मुल्कों के जो अवाम है वो सफर कर रहे हैं, हुक्मरान जो है ना वो अय्याशी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को एक बार अपनी अवाम के लिए मिल बैठ के बात करनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। जमीर देथो जी, सोच अच्छी है आपकी, विचार अच्छे हैं आपके, सोच अच्छी है आपकी। और जब भी पाकिस्तान से कोई जर्नलिस्ट हमारे साथ में जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। ऐसा लगता है काश कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते नॉर्मल होते, तो यूं ही डिबेट्स में हम पार्टिसिपेट करते, बजाय कि एक दूसरे पर छीटाकशी करने के। विचार आपके बहुत अच्छे हैं, जैसे आप यहाँ डिबेट में ये सब बातें बोल रहे हैं, वो आप अपने मुल्क की डिबेट्स में जब बैठते हैं या वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ भी बोला कीजिए प्लीज, ताकि वहाँ के हुक्मरानों तक की बात पहुंचे कि आतंक को पालेंगे तो वही आतंक खुद को खोखला करेगा, जो पाकिस्तान का इस वक्त हाल हो रहा है। बाकी आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। जमीर देथो जी, नीरज राजपूत जी, आप दोनों का शुक्रिया अपना वक्त इंडिया न्यूज के लिए देने। इसी के साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।